नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं वो हैं पीर सैयद ग़ुलाम मुईनुद्दीन गिलानी अल-मारूफ़ बड़े लाला जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप पीर सैयद ग़ुलाम मुईनुद्दीन गिलानी अल-मारूफ़ बाबू जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लख्त जिगर हैं, आपके फ़र्जंद हैं, आपके बड़े बेटे हैं और ख्वाजा ख्वाजगान इमामुल मुस्लिमीन मामूर बिन रसूल फ़ातिह क़ादियानियत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पोते हैं। आपके दूसरे भाई जिनका इस्म गिरामी पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी मददल्लाहुल आली है, जो कि दरबार आलिया गौसिया मेहरिया गोल्डा शिप के सजादा नशी हैं। और आपके जो बेटे हैं उनमें जिन्होंने ख़ास शोहरत पाई है, चिराग़ गोल्डा हुज़ूर सैयदी नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसी गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपके दूसरे बेटे पीर सैयद ग़ुलाम जलालुद्दीन जलाल गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। और आपके तीसरे फ़र्जंद सानिए नसीर मिल्लत शबीह नसीर मिल्लत पीर सैयद ग़ुलाम हुसामुद्दीन हुसाम जिलानी मददल्लाहुल आली। आपका शजरा नसब सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वास्ते से और हुज़ूर महबूब सुबहानी किंदिल नूरानी अशैख़ मीरा शाह अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वास्ते से मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से जा मिलता है। और ये वो घराना है जिसके बारे में ताजदार बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और उस बाबरकत घराने के साथ इनका ताल्लुक़ है। और हुज़ूर बड़े लाला जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आपकी विलादत हुई 1920 के अंदर, तो आपका इस्म गिरामी ग़ुलाम मुईनुद्दीन रखा गया, क्योंकि इस घराने का ये तुर्रा इम्तियाज़ है। जब किसी शख्सियत का इस्म गिरामी आता है तो उसके साथ ग़ुलाम की निस्बत को लगा दिया जाता है। तो इस वजह से ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नामे नामी पे आपका इसमें गिरामी रखा गया, तो साथ ग़ुलाम की निस्बत को लगा लिया गया। तो पूरा इसमें गिरामी आपका बना पीर सैयद ग़ुलाम मुईनुद्दीन गिलानी। और आपको बड़े लाला जी का लक़ब दिया गया। लाला कहते हैं हमारी हिंदू ज़ुबान के अंदर भाई को। और आप पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी मददल्लाहुल आली आपके बड़े भाई थे, तो इस निस्बत से आप जब कहा करते तो आप कहा करते लाला जी, तो लाले और तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे। इस निस्बत की वजह से आप मशहूर हुए लाला जी सरकार। आपका इब्तिदाई जो दौर है वो ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हुज़ूर क़िबला बाबू जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन दो अजीम शख्सियात की ज़ेर तरबियत है। हुज़ूर क़िबला बड़े लाला जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुक़द्दस ज़माना तकरीबन 17 साल तक आपने सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का क़ुर्ब हासिल किया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये बाबरकत घराना, इसको जो इम्तियाज़ी खुसूसियत हासिल है, यकीनन और किसी घराने को ये इम्तियाज़ी खुसूसियत हासिल नहीं है कि आप रूहानी भी और इल्मी भी, यानी उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातनी दोनों से सरफराज किए गए। क्यों ना हो कि उलूम बातनी आपको ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हुज़ूर क़िबला बाबू जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिले हैं। और आपने उलूम ज़ाहिरी जो इब्तिदाई दरसी कुतब हैं, फ़ारसी की किताबें और नाज़रा कुरान मजीद पढ़ना, ये दरबार आलिया गोल्डा शरीफ से आपने पढ़ा। मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद पेशावरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आपने नाज़रा भी पढ़ा और इब्तिदाई दरसी कुतब भी पढ़ी। और हुज़ूर पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी अल-मारूफ़ छोटे लाला जी सरकार मददल्लाहुल आली आपने भी इब्तिदाई किताबें
और नाजरा जो है उन्हीं के पास पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। और मौलाना गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आपने बाकी जो इब्तिदाई दरसी कुतुब थी शरह जामी तक आपने किताबें मौलाना गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पढ़ी। उनके विसाल के बाद आप हुज़ूर क़िबला बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़रिए से आपने मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद गोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जामिया अब्बासिया के अंदर आपको दाखिल कराया। आप वहाँ पे और आपके साथ आपके छोटे भाई पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी मदज़िल्लहुल आली, आप भी दोनों भाइयों ने जामिया अब्बासिया के अंदर तालीम हासिल की। और मदरसे से जो आपकी रहाइश का फ़ासला था वो तकरीबन 2 किलोमीटर का फ़ासला बनता है। इतने फ़ासले पर मदरसे से आप दूर जिस जगह पे आप रहते थे वहाँ से पैदल आप फरमाते हैं कि हम अपनी किताबें, चाहे फ़िक़्ह की किताबें हों, उसूल फ़िक़्ह की किताबें हों, उसूल हदीस की किताबें हों, उसूल तफ़सीर की किताबें हों, तफ़ासीर की किताबें हों, अहादीस की किताबें हों, ये जितनी किताबें भी होती थी हम अपने कंधों पे उठा के हम जामिया की तरफ लेकर जाते थे। इतनी मुशक्क़तें बर्दाश्त करना और फिर फरमाते हैं कि वहाँ की जो गर्मी होती थी, दिन को सख्त लू चला करती थी और रात को हवा का बंद हो जाना, और रात इतनी गर्म होती थी कि हम अपनी चरपाइयों के ऊपर खजूरों के पत्तों के बनी हुई चटाइयाँ जो हैं वो डाल के उनके ऊपर पानी डाला करते थे ताकि हमें ठंडक महसूस हो। और निस्फ़ शब के बाद जाके, आधी रात के गुज़रने के बाद फिर कहीं जाके हमें सुकून मिलता था, आराम मिलता था। तो इतनी मुशक्क़तें बर्दाश्त की दीन इस्लाम की तालीम हासिल करने में शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, पे इल्म चू शम्मा बायत गुदाख के इल्म के पीछे शमा की तरह पिघलना चाहिए कि जिस तरीके से शमा ख़ुद तो जलती है, दूसरों को रोशनी देती है, इसी तरीके से इल्म के पीछे, इल्म हासिल करने के लिए अपने आप को पिघलाओ ताकि दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सको। पे इल्म चू शम्मा बायत गुदाख के बे इल्म न तमा खुदा रा शनाख्त के बग़ैर इल्म के रब की पहचान हासिल नहीं होती। तो इसलिए बरगुज़ीदाने खुदा का, अल्लाह के मकबूल बंदों का ये तरीक़ा रहा है कि वो ख़ुद भी इल्म दीन हासिल करते हैं और अपनी औलादों को भी दीन इस्लाम से आरास्ता करते हैं। तो आपने जिस वक्त जामिया अब्बासिया से फ़राग़त हासिल की, हुज़ूर छोटे लाला जी सरकार पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी मदज़िल्लहुल आली की आपकी कुछ किताबें रहती थी, तो मौलाना गोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दरबार आलिया गोल्डा शरीफ पे आके यहीं पे आपको जो दीन इस्लाम की जो सनद है, जिसको आलम दीन की सनद कहते हैं, वो आपने यहाँ पे मुकम्मल करवाई दरबार आलिया गोल्डा शरीफ पर। दोनों भाइयों ने दरस निज़ामी मुकम्मल कर लिया। तो हुज़ूर बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह दोनों अपने शहज़ादों को और ख्वाजा आपके जो उस्ताद मोहतरम थे मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद गोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको भी अपने साथ लिया और बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए, हरमैन शरीफ़ैन के लिए, हज की सआदत हासिल करने के लिए आप तशरीफ़ ले गए। फिर दोनों शहज़ादों को हुज़ूर क़िबला बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमेशा अपने साथ रखा। और हुज़ूर क़िबला बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के बाद हुज़ूर क़िबला बड़े लाले जी सरकार पीर सैयद ग़ुलाम मोइनुद्दीन गिलानी आप सजादा नशीं मुकर्रर हुए। 1997 में आपने दाग़े मफ़ारक़त दिया, इस दार फ़ानी से आपने दार बका की तरफ कूच किया। तो उस वक्त PTV पर आपके विसाल की ख़बर चलाई गई। आपके विसाल की ख़बर सुन के सिर्फ़ मुल्क पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक से भी लोग आपके जनाजे में शिरकत के लिए हाज़िर हुए। और उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वो भी जनाजे के अंदर शामिल हुए। इसके अलावा कसीर तादाद में उलमा, मशाइख, सियासी, समाजी शख्सियात ने आपके नमाज जनाजा के अंदर शिरकत की। और आपके जिस वक्त जनाजे को लंगर शरीफ के अंदर ज़ियारत के लिए रखा गया, आपकी जस्द खाकी को लोगों की ज़ियारत के लिए रखा गया, अजीब मंज़र था कि जितने भी आपके मुरीदीन, मुतअल्लिकीन, मुतवस्सिलीन थे, दरबार आलिया गोल्डा शरीफ के साथ अक़ीदत रखने वाले जितने भी लोग थे, सब की आँखों से अश्क जारी थे, सब पर गिरिया तारी थी। आपके ख़ानदान वालों की हालत देखने वाली थी, खुसूसन आपके छोटे भाई पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी मदज़िल्लहुल आली आपकी हालत देखने वाली थी। आप पर गिरिया तारी था। और उधर नाथ खान ये पढ़ रहे थे आपका मशहूर ज़माना कलाम
आप फ़ारसी के अंदर ये कलाम है, वो नात ख़ान ये पढ़ रहे थे कि या मोहम्मद पेश तो रूए से या आबुर्दाम, या रसूल अल्लाह आपके सामने सियाह चेहरे के साथ हाजिर हुआ हूँ। या मोहम्मद पेश तो रूए से या आबुर्दाम, दिल से या आबुर्दाम, हाले तबाह आबुर्दाम, या रसूल अल्लाह दिल से या लेके आया हूँ, हाले तबाह लेके आया हूँ। नज़र करम आपने फरमानी है और आपका मिज़ार पुर अनवार मरजाए लायक है। दरबार आलिया गौसिया मेहरिया गोल्डा शरीफ में आपका मिज़ार पुर अनवार है। आज भी हज़ारों लाखों अक़ीदतमंद आपके मिज़ार पुर अनवार पे हाज़िरी पेश करते हैं। आपका सालाना उर्स मुबारक 2-3 ज़िकात को इनेकाद पज़ीर होता है। तमाम अहबाब आपके उर्स मुबारक में भी शिरकत कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर पीर सैयद ग़ुलाम मुईनुद्दीन गिलानी अल-मारूफ़ बड़े लाला जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मिज़ार पुर अनवार पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए और उनके तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम गुनाहगारों की भी मुश्किलात को दूर फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।